Hello everybody, myself Pankaj Soni. I welcome all of you in my YouTube channel Pankaj Edutech. As you know, I teach class 12 and class 11 of CBC students, and I teach computer science, Python, NumPy, Pandas. I teach in both the language Hindi and English so that all the students can understand Python programming language in an easy way. So students, I selected topic for today, iterative statements. Iterative statements का मतलब होता है जो स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट होते हैं जब तक कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है या ट्रू होती है. In some programs, certain set of statements are executed again and again based upon conditional test that is executed more than one time. This type of execution is called looping or iteration. Iteration statements का दूसरा नाम looping होता है क्योंकि लूप में एक स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होते रहते हैं जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है ये लूप ब्रेक हो जाता है. लूपिंग स्टेटमेंट इन पाइथन इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग फॉर एंड वाइल स्टेटमेंट्स. तो जो ये लूप होते हैं दो प्रकार से आप बना सकते हो. पहला तो फॉर के द्वारा और दूसरा वाइल स्टेटमेंट के द्वारा. इसके सिंटेक्स को समझिए. इसका सिंटेक्स होता है फॉर लूप, फॉर वेरिएबल, फॉर कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद आप कोई वेरिएबल ले सकते हैं, उसके बाद आप लिखेंगे इन रेंज. यहाँ पर आप स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, स्टॉप +1 करना है आपको, और उसके बाद आपको स्टेप बताने हैं और यहाँ पे कोलन लगा देना है, और यहाँ पर स्टेटमेंट्स दे देंगे. जब तक कंडीशन ट्रू होगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे. ठीक इसी प्रकार से वाइल लूप भी काम करता है. वाइल लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, कोलन लगा देंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और इस प्रकार से ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे. चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम. पहला एग्जांपल है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड टू प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू गिवन नंबर. इसमें आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो कि इनपुट कराएगा एक नंबर को. ठीक है, एक नंबर को इनपुट कराएगा एंड टू प्रिंट ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू गिवन नंबर, और उस नंबर तक जो है ये नेचुरल नंबर प्रिंट होंगे. ठीक है, तो इसके लिए कोड है n इक्वल टू इनपुट एंटर एनी नंबर. यहाँ पर आप एक नंबर इनपुट कराएंगे और वो n में स्टोर हो जाएगा. फिर आप यहाँ पर एक फॉर लूप रन करेंगे. i वेरिएबल का नाम है i इन रेंज, और रेंज दे दिया आपने. ये 1 से स्टार्ट होगा और इसका जो स्टॉप पॉइंट है n+1 होगा. ठीक है, और यहाँ पर जो स्टेप्स हैं उसको ब्लैंक छोड़ दिया गया है. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 स्टेप ऑटोमेटिक लेगा. यहाँ पर देखिए स्टेप को छोड़ दिया गया है. स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, स्टॉप +1 ले लिया है, n+1, और स्टेप्स को छोड़ दिया गया है. अब यहाँ पर प्रिंट कराया गया है i को. आउटपुट एंटर ए नंबर 10, तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया है. तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप यहाँ पर 1 है. ठीक है, इसी प्रकार से जो दूसरा प्रोग्राम है उसको भी हम समझेंगे. इसके पहले ये प्रोग्राम हम पाइथन पर रन करेंगे. ठीक है, तो पाइथन मैं ओपन करता हूँ. देखिए यहाँ पर मैंने पाइथन को ओपन किया. पाइथन आइडियली ये देखिए ये पाइथन ओपन हो चुका है.
इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं न्यू फाइल सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैक्सिमाइज करता हूँ और मैं प्रोग्राम टाइप करना शुरू करता हूँ। यहाँ पर हमने n ले लिया है, n इज इक्वल टू int इंटीजर के लिए, क्योंकि मैं इंटीजर नंबर प्रिंट करने हैं। यहाँ पर हमने इनपुट कीवर्ड यूज किया, ये एक फंक्शन है। यहाँ पर हमने मैसेज टाइप कर दिया, एंटर अ नंबर। और इसको हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर लूप रन करेंगे। फॉर वेरिएबल हमने ले लिया है आई, इन रेंज स्टार्टिंग पॉइंट 1 दे दिया, एंडिंग पॉइंट n+1 दे दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कॉमा से अलग किया गया है, इसको क्लोज कर देते हैं और कॉलन लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट हो जाएगा प्रिंट आई। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखेंगे। रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दिया हमने और इसको हमने फॉर से सेव कर लिया। हमने यहाँ पर नंबर प्रिंट कर दिया 10, इनपुट कर दिया, तो ये नंबर जो है 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गए स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए अगले प्रोग्राम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आप फॉर लूप को तो अच्छी तरह समझ गए, अब आप देखेंगे व्हाइल लूप या एक और फॉर लूप को आप समझेंगे। Write a program to input any number and to find sum of all natural numbers up to given number. Code: n is equal to input, enter a number, sum is equal to 0 for I in range 1 n+1 colon sum is equal to sum plus I। यहाँ पर आपने sum की वैल्यू 0 दे दी है और ये जो है I जो 1 से लेकर गिवन नंबर n तक बार बार चेंज होगा और बार बार ये सम में ऐड होता रहेगा। ठीक है, ये i की वैल्यू चेंज होती जाएगी 1 से लेकर 10 तक 20 तक जो भी है, और ये सम में प्लस होती जाएगी और फाइनली सम की फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी। इस प्रकार से सम प्रिंट कर लेंगे हम। जैसे आउटपुट एंटर ए नंबर 5 एंटर किया तो 1 से लेकर 5 तक के सभी नंबर्स का टोटल जो है 15 प्रिंट हो चुका है। चलिए इस प्रोग्राम को हम पाइथन में बनाते हैं और रन करते हैं। इसको बंद करते हैं और ये हमारा पाइथन न्यू फाइल। यहाँ पर हमने n दे दिया, int इनपुट मैसेज टाइप कर दिया, एंटर अ नंबर, सम इज इक्वल टू 0 ले लिया। फॉर लूप रन किया और आई
in range starting point 1 ending point n+1 कोलन लगा दिया। अब आपको सम को यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। और इसके बाद आप सम को प्रिंट कर देंगे। सम इज इक्वल टू कॉमा करके आपने लिख दिया सम। अब इसको रन करेंगे। ओके, सम 1 नाम से इसको सेव कर लिया। एंटर नंबर हमने 2 एंटर कर दिया तो रिजल्ट आया 3, क्योंकि 1 और 2 का जो इनपुट होता है या सम होता है वो 3 है। एक बार और प्रोग्राम को रन करते हैं हमने इसको फिर से रन किया। इस बार हमने 3 इनपुट कर दिया तो सम आता है 6। कैसे? 1 + 2 3 होता है और 3 + 3 6 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आउटपुट सही है। चलिए एक और प्रोग्राम हम करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड टू फाइंड रिवर्स ऑफ द नंबर। इसमें क्या होगा कि आप एक नंबर इनपुट कराएंगे, ठीक है, और फिर उस नंबर के रिवर्स नंबर प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। कोड इसका इस प्रकार से है। n = टू इनपुट एंटर एनी नंबर। आपने नंबर एंटर कराया, ठीक है। इसका आउटपुट समझ लीजिए कि आउटपुट कैसे काम करेगा। जैसे कि एंटर एनी नंबर, आपने 345 को एंटर किया। आपने एक नंबर एंटर किया 345, तो रिवर्स नंबर इसका क्या प्रिंट होगा? 5 4 then 3 543। इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए इस प्रकार से इसका कोड होगा। आप एक नंबर एंटर करेंगे, n = टू इनपुट एंटर ए नंबर, ठीक है, वो n में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद r = टू 0 आपने ले लिया, ठीक है। while n is greater than 0, ये कंडीशन है, जबकि n की वैल्यू जो है 0 से अधिक होगी तब तक ये कोड रन होगा। r = टू r × 10 प्लस n mod 10। इसमें r को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए r की वैल्यू है 0, r की वैल्यू है 0। अब n की वैल्यू 0 से अधिक है, जो भी नंबर एंटर किया गया है n की वैल्यू 0 से अधिक है, तो उस कंडीशन में जो r है, r 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो 0 है 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद n को 10 से डिवाइड करिए। जैसे 345 है तो 10 से डिवाइड करने पर 5 आएगा, ठीक है, 5 रिमाइंडर आएगा। तो 5 रिमाइंडर होने पर वो R में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। 5 रिमाइंडर जो है R में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद n = टू n / 10। अब क्या है कि n को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 345 था तो कितना बचेगा डिवाइड होने पर? 34, मतलब 5 उसमें से निकल जाएगा, क्योंकि इंटीजर डिवाइड होगा तो 34 बचेगा और 5 उसमें से अलग हो जाएगा, ठीक है।
ये लूप रन होगा और 34 जो है 0 से बड़ा है, 34 जो है 0 से बड़ा है। तो अब r की वैल्यू जो पहले 5 आई थी, r की वैल्यू जो पहले 5 आई थी, क्योंकि नंबर को आपने 10 से डिवाइड किया था और रिमाइंडर 5 आया था, ठीक है। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 होने के बाद नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आएगा 5 आएगा। 345 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो 5 और 50, 5 एंड 50, 55 हो जाएंगे, ठीक है। अब r की वैल्यू 50 हो गई है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। या आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। चलिए मैं पेंट में आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। देखिए हमारा जो नंबर है 345 है, तो हमने यहाँ पर 345 ले लिया, 345, ठीक है। अब देखिए n की जो वैल्यू है वो 0 से अधिक है क्योंकि 345 है। अब r की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 0 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर निकालेंगे तो लूप रन होगा और r की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी? 345 को 10 से डिवाइड करिए तो इसका जो रिमाइंडर है ये कोसेंट 34 होगा और रिमाइंडर 5 होगा, तो r की वैल्यू 5 आ गई यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट टाइम लूप रन हुआ और r की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी हो गई? 345 को 10 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 34, n की वैल्यू 34, ठीक है। 34 जो है 0 से अधिक है, कंडीशन ट्रू है, फिर से लूप रन होगा। अब r की वैल्यू जो है, r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू है 5, इधर पे 5 10 जा 50, ये 50 आ गई। 50 के बाद प्लस करेंगे, 50 के बाद प्लस करेंगे। अब n की वैल्यू है आपकी 34, 34 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 4, रिमाइंडर क्या होगा? 4। तो इस प्रकार से r की वैल्यू हो गई 54, ठीक है। अब n की वैल्यू 34 है, n की वैल्यू क्या है?
34, एन की वैल्यू 34 है। 34 को 10 से डिवाइड करिए तो 3 आ जाएगा, क्वोशंट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 जो है 0 से ज़्यादा है, 3 क्या है 0 से ज़्यादा है, तो एक बार ये लूप और रन होगा। अब आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू जो है क्या होगी, पिछली बार आर की जो वैल्यू थी 54 थी, पिछली बार आर की वैल्यू कितनी थी 54, तो 54 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 540 प्लस, अब n जो है आपका 3 है, 3 है, n की वैल्यू क्या है 3, 3 को 10 से डिवाइड करिए तो 0 बार होगा और फिर रिमाइंडर रह जाएगा 3, तो ये हो गया 3, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 543। तो इस प्रकार से 345 543 में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लूप काम करता है। चलिए इस प्रोग्राम को हम पाइथन में टाइप करके रन करते हैं। ये है हमारा पाइथन। इसको हम बंद कर देते हैं और एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया n, मैक्सिमाइज कर लेते हैं इसको, n इंटीजर ले लिया, इनपुट फंक्शन लेंगे और एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, और यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0। फिर हम एक वाइल लूप बनाएंगे, वाइल लूप, और इसकी कंडीशन होगी n इज ग्रेटर देन 0। n इज ग्रेटर देन 0। r is equal to r multiply 10 plus r mod operator 10, n is equal to n divide 10। अब हमें n को प्रिंट कराना है या r को प्रिंट कराना है, रिवर्स नंबर को प्रिंट रिवर्स नंबर रिवर्स नंबर r। देखिए
अब इसको हम रन करेंगे। इस प्रोग्राम को रन किया, सेव कर दिया और इस प्रोग्राम का नाम रख दिया रिवर्स। इनवैलिड सिंटैक्स एरर आ रहा है, तो यहाँ से हम इस ब्रैकेट को हटा देते हैं। अब रन करते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स, यहाँ पर हम एक कॉलन लगा देते हैं। अब रन करते हैं। हाँ, हमने नंबर एंटर कर दिया 345, तो रिवर्स नंबर 0 आ रहा है। इस प्रोग्राम को हम फिर से देखते हैं। रिवर्स नंबर 0 प्रिंट हो रहा है। देखिए कुछ इस तरह से प्रोग्राम है। एन इनपुट एंटर ए नंबर आर इक्वल टू 0, एन इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर n टाइप करेंगे। प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। इस बार हमने 345 एंटर कर दिया, तो रिवर्स नंबर जो है इन्फिनिटी प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर हम प्रिंट आर करिए, और यहाँ पर प्रिंट एन करिए।
प्रोग्राम को रन करिए। वन 23। यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए। Python program to reverse a number.
देखिए ये प्रोग्राम किस तरह से काम करता है। हमने एक नंबर को इनपुट कराया, उसको नम में स्टोर कर दिया, रिवर्स नंबर हमने ज़ीरो ले लिया, वाइल नम नॉट इक्वल टू ज़ीरो हमने नम को 10 से डिवाइड किया और उसको डिजिट में असाइन कर दिया। इसको मैथमेटिकली मैं आपको समझाता हूँ। नंबर जो है ज़ीरो नहीं है। नंबर हमने ले लिया 123। नंबर हमने क्या ले लिया 123। नंबर हमने ले लिया है 123। अब नम की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो डिजिट की जो वैल्यू है इसको 10 से डिवाइड करिए तो 12 आ जाएगा। 12 नहीं आएगा, 10 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, डिजिट हो गई 3। अब रिवर्स नंबर, अब जो ये रिवर्स नंबर है, रिवर्स नंबर की जो वैल्यू आएगी, रिवर्स नंबर पहले 0 था, ठीक है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर भी वो 0 हो जाएगा और डिजिट की वैल्यू हो गई 3, तो ये टोटल मिलकर बनेंगे 3। ठीक है, अब जो नम है, नम 10 से डिवाइड हो जाएगा और नम ही असाइन हो जाएगा। तो नम को 10 से डिवाइड करिए तो इसका जो कोशेंट आएगा 12, नम की वैल्यू हो गई 12। अब नम की वैल्यू अभी भी 0 नहीं है, इसलिए डिजिट निकालेंगे हम। डिजिट में नम को 10 से डिवाइड करिए तो 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर है 2 आएगा, तो डिजिट की वैल्यू हो गई 2। अब रिवर्स नंबर निकालेंगे। रिवर्स नंबर में जो पुराना रिवर्स नंबर था वो 3 था। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 30 हो जाएगा। 30 में अभी की जो डिजिट आई है 2, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, अब पहले नम की वैल्यू थी 12। 12 को 10 से डिवाइड करिए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो अभी भी नम की वैल्यू 0 नहीं हुई है, तो एक बार लूप और रन होगा। अब डिजिट की जो वैल्यू है, डिजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 को 10 से डिवाइड करिए तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो डिजिट की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब रिवर्स नंबर निकालिए। रिवर्स नंबर जो पिछला रिवर्स नंबर था वो 32 था। 32 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 हो गया 320, और जो ये डिजिट की वैल्यू आई है ये है 1, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 321, जो कि एक रिवर्स नंबर है 123 का। तो ये प्रोग्राम इस तरह से काम करता है। चलिए इस प्रोग्राम को मैं एक बार और रन करके आपको बता देता हूँ। इस बार हमने नंबर ले लिया है 1 2 3 4 5 6, और तो इसका रिवर्स नंबर 654321 प्रिंट हो गया है। So I hope all of you have understood and you find this video interesting. So students, like the video, share the video with your friends and subscribe the channel so that you can get the notification when I upload my new video. Learn Python happily. Thank you very much.